बॉस, हम हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें सिंघानी ग्रुप से प्लीज मत हटाओ। हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, जिंदा नहीं बचेंगे हम लोग। ठीक है, अगर तुम इन सारी मुसीबतों से बचना चाहते हो तो तुम सबको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। हाँ मैडम, हम वो तैयार हैं। तो आप सब मुझे ये बताएंगे कि विराज ग्रुप के इस मालिक की इस हरकत का इसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। गोलियों से छलनी कर दीजिए। मैडम, इसे बैंकक्रप्ट करके रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ दीजिए। इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। अरे क्या कह रहे हो आप लोग, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी वजह से हम मरना नहीं चाहते। गलती तुमने की है तो उसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। गार्ड्स, दिया प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मिस सिंघानिया हो। माफी? जिस लड़की के इर्द गिर्द नौकर चाकर घूमते रहते हैं वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी, और तुमने उसके प्यार के बदले क्या किया? पैसों के लिए डाइवोर्स दे दिया उसे। जो चीज कल तुमने मुझसे कही थी ना, आज मैं वो तुम्हें कहती हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। ऐसे मत कहो दिया। मुझे अभी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। नहीं विराज, मैं अब तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। बस हाँ, तुम्हारा एक कर्ज है आज भी मुझ पे। मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। ये सब तुम इस लड़के की वजह से कर रही हो ना? तुझे तुम्हें एक मिनट, हाथ में रहे नहीं तो हैसियत मिटा दी जाएगी। हाँ? बॉस, हमने आज जो भी आपसे मिसबिहेव किया कोई गलतफहमी की वजह से हुआ, लेकिन ये लड़का हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। ये लड़का कौन है तुम जानते भी हो? ये एक मामूली लड़का है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पावर के दम पर उछल रहा है। बॉस, ये चल क्या रहा है? ये आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गलत इस्तेमाल? ये लोग आपको तो पहचान नहीं पाए, मुझे क्या खाक पहचानेंगे? बॉस, इसने सबके सामने अपने गार्ड की मदद से हमें जलील किया है। इसकी अपनी औकात क्या है? बॉस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप बीच में ना पड़े। हम इससे अपने तरीके से डील कर लेंगे। इन्होंने मुझे तुम्हारे बीच में बोलने से मना किया है। ठीक है, तो मैं नहीं बोलूंगी, तुम संभाल लेना इन्हें। बॉस के बाजू में बैठकर रौब मत झाड़। अगर दिखाना ही है तो अपनी ताकत दिखा, अपने बलबूते पर। मैं तुम्हारी बॉस को भी यही कह रहा था कि अगर इन लोगों ने आपको नहीं पहचाना तो मुझे क्या पहचानेंगे। मेरा नाम आर्यन जिंदल है, द एम्पायर ग्रुप ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। एम्पायर ग्रुप जो आप जैसे छोटे मोटे बिजनेसेस का अन्नदाता है, लीडर है, मैं उसका लीडर हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। हम कैसे मान लें कि तुम एम्परर ग्रुप के सुपीरियर हो? तुम तो कोई भी हो सकते हो जो हमारे बॉस की मदद लेकर हमसे जोर जबरदस्ती कर रहा है। मिस्टर अय्यर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमने कहा और हमने मान लिया। हम कैसे मान ले कि तुम द एम्पायर ग्रुप के मालिक हो? कुछ ऐसी बात करो जिससे हमें यकीन हो जाए। चलो फिर एक गेम खेलते हैं। मैं भी मिस दिया को कुछ गिफ्ट दूंगा। अगर तुम तीनों ने मिलकर मेरे गिफ्ट से महंगा गिफ्ट उन्हें दे दिया तो समझ लेना कि मैं झूठ बोल रहा था और मैं एम्पायर ग्रुप का सुपीरियर नहीं हूँ। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। लियो सर, मेरा पहला गिफ्ट पेश किया जाए। श्योर सर। तो हाजिर है सर की तरफ से पहला गिफ्ट। प्लीज कम मैडम।
तो ये है ब्रिटिश अंपायर के जमाने का नेकलेस। इसमें टोटल 12 सॉलिटेयर्स हैं। मैं दिखा दूं आपको। एक सॉलिटेयर की कीमत है 1 करोड़। तो पहला तोहफा 12 करोड़ का। मैं मुंबई के सबसे पॉश इलाके में बॉस के लिए एक 5 स्टार फ्रंट हाउस दे रहा हूं जिसकी कीमत 10 करोड़ है। जूही, नोट करना। हाँ? जी सर। लियो, सर। मेरा दूसरा गिफ्ट पेश किया जाए। यस सर, श्योर। तो पेश है हमारे सर की तरफ से दूसरा तोहफा। प्लीज कम। ये है वर्ल्ड की सबसे महंगी घड़ी। इसके अंदर डायमंड्स हैं और ये आपकी नर्व्स को भी सुन सकती है। इसकी कीमत है पूरे 20 करोड़। तो दूसरा तोहफा 20 करोड़ का। मेरी तरफ से अलीबाग में सी फेस बंगलो जिसकी कीमत है 25 करोड़ रुपए। लियो, सर। मेरा तीसरा और फाइनल गिफ्ट पेश किया जाए। श्योर सर। तो जी हाँ हाजरीन, दिल थाम के बैठिए। ये है हमारी सर की तरफ से तीसरा तोहफा। प्लीज कम। और ये है बाकू आइलैंड पे बना हुआ हमारा आलीशान अंपायर। आलीशान। और इसकी कीमत है पूरे 300 करोड़। क्या हुआ? इससे महंगा कोई गिफ्ट दे सकता है? इस खेल में तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो डर क्यों रहे हो? कर दो, प्रूफ करो अपनी लॉयल्टी। वैसे भी सिंघानिया ग्रुप ने तुम लोगों को बहुत क्रेडिट दे रखा है। आज सब क्लियर कर देते हैं। लियो, सर। इन सब की प्रॉपर्टी के पेपर्स ले आओ और मैं सिंघानिया के नाम पे कर दो। डन सर। बॉस, अब बाहर के लोगों की मदद लेकर हम सबकी प्रॉपर्टी सील नहीं कर सकते। हाँ बॉस, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर मेरा बस चले तो अभी के अभी तुम्हारा यहीं पर खून कर दूं। तुम मेरा खून करोगे? अगर मेरा मन किया ना, मैं तुम्हें 10 मिनट में मिट्टी में मिला सकता हूँ। ये धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं। ये धमकी नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं 10 मिनट में कंगाल कर सकता हूँ। मुझे भी देखना है कि तुम में कितनी ताकत है। मिस दिया, क्या मैं आपके एलीट 3 को कंगाल कर सकता हूँ? अगर आपकी परमिशन हो तो। As you wish. लियो, सर। इन्हें जरा अपनी ताकत दिखा दो। डन सर। हाँ, ये कैसे हो गया? क्या हुआ मिस्टर खान? कुछ तो बोलिए। मैं बैंक करप्ट हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे यार, इसने सच में कर दिया, अपना पावर दिखा दिया। अरे ये सब कैसे हो गया? क्यों नहीं हो सकता? होने को तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर यश बिरला, फेमस न्यूरोलॉजिस्ट। इनके अपॉइंटमेंट के लिए तो लोग 6-6 महीने वेट करते हैं। सारे देश के पॉलिटिशियन इन्हीं के पास आते हैं। वेल, थैंक यू, आपने जो मुझे पहचाना। हाँ, क्योंकि शो ऑफ करना तो आपकी पुरानी आदत है जो दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है। हबीबी, ये तो करण गोस्वामी है, कलकत्ता का सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर। ये यहाँ क्या कर रहे हैं दोनों? अरे कलकत्ता में इनको कौन नहीं जानता। ये दोनों आज यहाँ कैसे? क्या आपको यहाँ किसी ने इनवाइट किया है? नहीं नहीं, हमें यहाँ किसी ने इनवाइट नहीं किया। मतलब आप हमें मदद करने के लिए आए हो? हम कह रहे थे ना कि हमारी मदद करने कोई ना कोई जरूर आएगा। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये दोनों इधर ही खत्म होने चाहिए। मैं भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये दोनों बचने नहीं चाहिए। मैं भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूं और तुम सबके साथ इनके अगेंस्ट में खड़ा हूं।
मिस दिया सिंघानिया, आपके 3 पिलर्स जो हैं ये कितना डगमगाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तुम सबको कुछ गलत फहमी हुई है। हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं। हम यहाँ मिस दिया सिंघानिया के लिए आए हैं। क्या हुआ, आप लोगों की बाजी खुद पर उल्टी पड़ गई? बॉस बॉस, हमें बचा लीजिए प्लीज। बॉस बॉस बॉस, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों का फैसला तो मैं बाद में करूंगी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम बताओ, तुम दोनों यहाँ किस मकसद से आए हो? मकसद तो दिया सिंघानिया जानती होंगी। वेल, मैं उनके साथ शादी के लिए चुना गया हूँ। सीधा कंक्लूजन पे मत आओ। मैं भी यहाँ अपनी होने वाली फियांसे मिस दिया सिंघानिया के लिए आया हूँ। एक मिनट, तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मैं तब से इनके साथ क्यों? दिया सिंघानिया मेरे से ही शादी करेंगी। एक्चुअली बॉस, आपके डैड ने इन तीनों को सिलेक्ट किया था आपके लिए। वो आपकी शादी हो चुकी थी ना, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। मुझे नहीं पता था ये सब होगा। सो सॉरी। दिया, तुम बताओ, तुम किससे शादी करोगी? मुझे घुटन हो रही है। आई नीड टू गो। यप। दिया, दिया प्लीज। क्या करने आया हो यहाँ पर? दिया, दिया, सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, पर तुमने तो मुझसे झूठ बोला ना। तुम्हारी शादी 3 लोगों के साथ तय है, तुमने मुझे बताया नहीं। शर्म नहीं आती है? इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो बॉस पर। है कौन ये? मेरा एक्स हस्बैंड है। मतलब तुम्हारी शादी पहले भी हो चुकी है? हाँ, इसके लिए कह रही हूँ कोई दूसरी लड़की ढूंढो और उससे शादी कर लो। दूसरी शादी का डिसीजन अच्छा नहीं होता है। दिया, वी आर इन 21st सेंचुरी एंड मैरिज इज अ पर्सनल चॉइस। तुम्हारी पहली शादी अनसक्सेसफुल थी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी दूसरी भी शादी अनसक्सेसफुल होगी। दिया, तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं इसका और इसके पूरे परिवार का नामो निशान मिटा सकता हूँ। नहीं, रहने दो। एक बार सुन तो ले कि इसको क्या बोलना है। बोलो विराज। दिया, दिया प्लीज सब कुछ भुला दो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ 3 साल से रह रहे हैं। उसी प्यार के खातिर मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मुझसे दोबारा शादी कर लो। क्या? दोबारा शादी, और वो भी तुमसे? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में एक पल भी नहीं चाहती हूँ। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। और मैंने ना तुमसे पहले ही कहा था कि बहुत पछताओगे, लेकिन तुमने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, मुझे समझ में नहीं आया, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? कभी कभी कुछ लोगों के साथ अलग तरीके से खेलना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास करोड़ों का लिक्विड कैश होना जरूरी है, जिसके लिए विराज को मार्केट से लोन उठाना पड़ेगा। और अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाए तो रास्ते पर आ जाएगी। तभी विराज को पता चलेगा कि वो मिस दिया सिंघानिया के बिना कुछ नहीं है। मिस्टर विराज, ये फाइल मिस सिंघानिया ने आपको देने के लिए बोला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, वो भी बिना किसी दिक्कत के। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। भले मिस दिया से आपका डिवोर्स हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देकर हम सबको शॉक कर दिया। थोड़ी देर पहले तक मुझसे बुरा बर्ताव करने वाले मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही बदल गए। सबको देख लूंगा, और दिया सिंघानिया तुझे भी। मिस्टर विराज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले का सब कुछ भुला करके मिस दिया से एक बार हमारे लिए बात कर सको तो हम ये आसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक, मुझे पता था दिया मेरी बात कभी नहीं टालेगी।
वो तो आज गुस्सा थी इसलिए थोड़ा ड्रामा हो गया। उसके दिल में मेरे लिए जगह अभी भी बाकी है। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं आज रात को उससे बात कर लूँ। देखा, इसकी अकड़ कम नहीं होगी। हालांकि इसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, फिर भी देखो इसका रुआब उतना ही है। कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो आप तीनों को मुझसे शादी करनी है, तो बताओ अपने बारे में कुछ। मैं इस देश का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं अपनी मॉम से बहुत डरता हूँ। अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो वो मेरी दोनों टांगे और दोनों हाथ तोड़ देंगी, तो हमें तो शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारे हाथ पैर ना टूटे तुम्हें इसके लिए मुझसे शादी करनी है? नो वे। मुझे मेरे पापा ने धमकी दी है, तो मैं अपनी होने वाली वाइफ के बिना यहाँ से जा नहीं सकता। तुम दोनों को ये बिल्कुल नहीं पता कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। रेसिया, आपको मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। तो फिर क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तुम्हें नहीं लगता ये सवाल बहुत जल्दी पूछा जा रहा है? अभी हमें मिले कुछ घंटे ही हुए हैं और तुम शादी तक पहुंच गए। मैं इतना बड़ा फैसला कुछ मिनटों में नहीं लेने वाली। रेसिया, मैं आपके लिए ना रुकने के लिए भी तैयार हूँ। मुंबई में मैं ऐसे एक बंदे को जानता हूँ जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। दिया सिंघानिया, आर्यन जिंदल और वो दो, इन दोनों को भी घुटने पे ला सकता है। मुझे तो लगता है कि दिया के साथ जो लड़का है वो ढोंगी है। अब पर्दाफाश जल्दी ही करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ तो ठीक है ना, जिसके बारे में आप बता रहे थे, उनसे मिलने के लिए अभी चलते हैं ना? बिल्कुल। बस आपके पापा का एक मैसेज आया है, अब देखना। हेलो बेटा, ट्रैवल्स के लिए कांग्रेचुलेशंस। सिर्फ विराज किसी काम का नहीं था, मैंने तुम्हारे लिए 3 अच्छे लड़के ढूंढे। तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है। इन तीनों में से किसी एक को चूज कर लो और आगे बढ़ जाओ। आई विश ऑल द बेस्ट बेटा। वापस लौटने के बाद मिलते हैं। लव यू। पापा भी ना हमेशा मेरी टेंशन में रहते हैं। तो आपने क्या सोचा है? सुना नहीं तुमने? 7 दिन का वक्त है। अब तुम लोगों के पास 7 दिन है मुझे इम्प्रेस करने के। इन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझसे ना अभी शादी कर लोगी। कैसे? कैसे है हमारा रिश्ता पुराना? था तो। Excuse me now. Sir, message. Urgent. It's very urgent. We have to leave now. This is important. I have to go. अगर तुम परमिट करो तो। थैंक यू सो मच। Congratulations बेटा, मुझे पता था कि तुम ये डील जरूर जीत के आओगे। और खुशी, ये सब हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जब से मेरे घर में आई हो सब अच्छा ही हो रहा है। अब तुम दोनों फटाफट शादी कर लो। मॉम, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों बेटा? मैंने तो शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। इनफैक्ट मैंने तो खुशी के लिए डायमंड की ज्वेलरी भी बनवा ली है। खुशी, अब तुम फटाफट मेरी बहू बन के आ जाओ। अगर मैंने ये शादी की तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथों से निकल जाएगा। ये क्या बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मॉम, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया की वजह से मिला है। दिया? वो कहाँ से बीच में आई? 2 कौड़ी की औरत तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिला सकती है विराज? हाँ बेटा, कोई गलत फहमी हुई होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट दिया की वजह से नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट खुशी के पापा की वजह से तुम्हें मिला है। मॉम, ये जो भी है वो दिया की वजह से। इनफैक्ट जो खुशी के पापा के पास है वो भी दिया की वजह से। इसलिए अब मैं खुशी के साथ शादी नहीं कर सकता। जी, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन शादी नहीं। होश में तो हो ना विराज, तुम क्या कह रहे हो? तुम बिना शादी के साथ में रहना किसको कहते पता है ना? मैं अब भी अपने पापा को फोन करती हूँ, शायद वो भी तुम्हें यही सजेस्ट करेंगे। व्हाट नॉनसेंस। हेलो पापा, ये विराज क्या कह रहा है? विराज जो कह रहा है सही कह रहा है, उससे ज्यादा उलझते मत बैठो। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वही बात, अब ज्यादा सोचना बंद करो। कल हमारी सक्सेस पार्टी, मिलकर एंजॉय करते हैं।
ये सब किस लिए? इस सब के बदले में हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। क्या सपोर्ट? वो दिया सिंघानिया और उसका वो 2 टके का बॉयफ्रेंड 1 नंबर का फरेब है। उसने भरी महफिल में हमारी इज्जत की धज्जा उड़ा दी है। अपने आप को एम्पायर ग्रुप का सुपीरियर बोल रहा है और वो भी आपके होते हुए झूठ बोल रहा है। इंपीरियल ग्रुप का सुपीरियर? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ सर, आप देश के सबसे रिचेस्ट ग्रुप हैं और आप ही के नाम का गलत इस्तेमाल कर कोई फरेब कर रहा है और दिया सिंघानिया उसका सपोर्ट कर रही है। आप ही दोनों को उनकी औकात बता सकते हैं। आप हमारी मदद करेंगे ना? बस कीजिए बॉस, आज आपने बहुत पिए। जूही, मुझे ना मेरे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने मुझे इतना कहा कि विराट से शादी मत कर, मत कर, मत कर, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। और उसके बदले में मुझे क्या मिला? डिवोर्स। बॉस ये कल की बात है, आज का सोचो। आज कितना अच्छा था, आपने विराज को क्या अच्छा सबक सिखाया। विराज को तो तुमने क्या जम के थप्पड़ मारा है ना, मजा ही आ गया। पर जूही, मैंने पापा का नाम तो मिट्टी में मिला दिया ना। आप इस वक्त यहाँ? मुझे दिया से कुछ बात करनी है। अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। नो ऑफेंस, बट वो मुझे रोक नहीं सकती। तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी करना चाहते हो ना? दिया, मुझे सब पता है, सब लोग मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी करना चाहते हैं। दिया लगता है तुमने बहुत ज्यादा पी लिया। शट अप। मुझे पता है कि सब लोग मुझसे मेरे पैसों के लिए। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हारे लिए ना हैंगओवर की टैबलेट्स लेकर आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी कर रहे हो ना? अरे जवाब दो। चुप कर खड़े हो? दिया, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस क्या बस? क्या हुआ? दिया देखो दिया, अपने आप को संभालो, तुमने बहुत पी लिया। मैंने बहुत पी लिया, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैंने क्या कर लिया है, क्या नहीं कर लिया है? ओ मिस्टर, अभी तुम्हारी और मेरी शादी हुई नहीं है, तो तुम मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकते हो। मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी। दिया, बात समझने का ट्राई करो। उठ गई तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब कल रात तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की? मैंने? वाह, देखो कौन किसे क्या कह रहा है। मैं कल रात को ना तुम्हें संभालने आया था और तुमने मेरी इज्जत लूट ली। छी, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें कल होश भी था? हाँ वो तो है, पर सर मेरा अभी भी दुख रहा है। हाँ, इतनी पीजो ली थी तुमने। अब पता नहीं वो तुम्हें डिवोर्स का गम था या अपने पति को जेल कराने की खुशी। आई डोंट नो। वैसे ये लो, पी लो, तुम्हारे हैंगओवर में हेल्प करेगा। तुम ना अपने कपड़े पहनो और जल्दी से निकलो यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें दरवाजे से निकलता हुआ देख ले, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कर रहा हूँ मैम, पता नहीं कहाँ खोई रहती हो। पर ये जूही कहाँ है? आपकी जूही ने हमें कमरे में बंद कर दिया और वो खुद बाहर चली गई। क्या?
मतलब जूही को पता है कि हम दोनों अकेले रात भर इस कमरे में थे? जूही को ही पता है। किसी और को पता भी मत लगने देना प्लीज। अब जल्दी करो, कपड़े पहनो, जाओ। मैं तो पहन रहा हूँ, तुम भी तो तैयार हो जाओ। मैं अपना देख लूंगी, तुम अपना देखो, ठीक है? जूही, तुम दोनों यहाँ? हमें मिस दिया से कुछ बात करनी है। नहीं, तुम अभी नहीं मिल सकते, वो सो रही है। नहीं मिल सकते मतलब? अरे उन्होंने खुद मुझे कॉल करके बुलाया मिलने के लिए। कॉल? जी हाँ, कॉल। उन्हें ना आदत है वो नींद में कॉल करने की। What do you mean आदत है? वो ना बहुत कुछ नींद में करती है। कभी कभी तो खाना बना के वो सो जाती है और फिर सुबह उठ के वही खाती है। अरे लेकिन उन्होंने खुद मुझे बुलाया है। मिस दिया, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। अच्छा, तो ये दो बंदर आए हैं। अरे यार, इन लोगों ने यहाँ तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे उल्टा बढ़िया हो जाएगा। ये दोनों बंदर ना लीग से बाहर हो जाएंगे और हम दोनों। क्या? तुम निकलो पहले यहाँ से। अच्छा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन ना मेरी एक शर्त है। क्या? कि मैं जब भी तुमसे डेट के लिए पूछूंगा तो मुझे कभी ना नहीं कहोगी। बोलो, मंजूर है? जल्दी सोचो, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? मजबूरन हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा खोलिए। व्हाट्सअप? अच्छा, तो यहाँ ये चल रहा है, इसलिए हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, राइट? मिस दिया, क्या ये गलत नहीं है? आपको हम तीनों के साथ एक साथ मिलना था। आप ऐसे किसी एक से अकेले नहीं मिल सकती हैं। नहीं नहीं, तुम लोग बहुत गलत समझ रहे हो। वो आर्यन तो अभी आया है कमरे में, क्योंकि उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसके लिए मैंने तुम्हारा दरवाजा नहीं खोला। वो क्या है ना, मैंने और मिस दिया ने सुबह की पहली चाय साथ में पी। तो मिस दिया, हम आपको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आर्यन तू हमसे बचेगा नहीं। इसका बदला तो तुझसे जरूर लेंगे। तुम्हें जो करना है ना कर लो, मैं देख लूंगा। अच्छा छोड़ो, तुम लोग ये सब बातें छोड़ो। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग को क्या बात करनी थी मुझसे? मिस दिया, आपने हमें धोखा दिया। धोखा दिया? आप अभी भी अपने एक्स हस्बैंड के टच में हैं और उन्हें बिजनेस में उनका सपोर्ट कर रही हैं, राइट? नहीं, मैं विराज के टच में नहीं हूँ। रियली? क्या ये? अरे विराज की पार्टी का इनविटेशन? आपके सपोर्ट के बिना विराज ये कॉन्ट्रैक्ट जीत ही नहीं सकता है।